मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है। बच्चे चले गए स्कूल और अभी मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी। और आज हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल। तो जिस दिन हॉस्पिटल जाना होता है तो बड़ी टेंशन सी रहती है। और अभी मैं झाड़ू वाड़ू लगा दी, बच्चों को स्कूल भेज दिया और मैं मॉपिंग कर रही थी यहाँ पे। और जिस दिन हॉस्पिटल जाना होता है उस दिन बहुत टेंशन रहती है। हर बार ये डर लगता है कि पता नहीं क्रीटिनाइन लेवल कितना आएगा कितना नहीं आएगा, और चिंता होती है बहुत ज्यादा। बस भगवान करे आज अच्छा ही रहे। देखो कैसी रहती है आज टेस्ट की रिपोर्ट। और मौसम चेंज होता है, थोड़ी बहुत खांसी जुकाम होता है, कुछ भी होता है तो क्रिटिनाइन लेवल थोड़ा सा अप डाउन होने का डर लगता है। बस मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से कि बस बढ़ा ना हो, एक नंबर नीचे हो गया, और नीचे भी ना हो तो वहीं टिका हुआ हो। तो ऐसी दुविधा होती है किडनी पेशेंट और उसकी फैमिली की। तो अभी 7:30 भी नहीं हुए हैं, 7:20 हो रहे हैं और मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे हस्बैंड और मैं। अभी बच्चों को छोड़ने गए हैं वो, तो मैंने सोचा इतना मॉपिंग कर लेती हूँ और सोची उनको ब्रेकफास्ट करा के ही ले जाऊंगी, है ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके जाते हैं तो ठीक रहता है। तो चलिए घर का काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। और बस अच्छी आए रिपोर्ट्स। तो बस मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी और बच्चों के जाने से पहले, मॉर्निंग में सबसे उठने के पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ घर में। तो झाड़ू तो मैंने निकाल दी थी, लेकिन चीज़ें इधर उधर फैला देते हैं ना बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो वो सब ठीक करूँगी क्योंकि हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल से आने के बाद पोछा वोछा लगाने का मन नहीं करता, तो मैं हमेशा पहले ही क्लीनिंग करके जाती हूँ घर की। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है, घर की सफाई करना। तो सारी चीज़ें जगह पर रख दूँगी। और थोड़ा सा मन परेशान सा रहता है जिस दिन हॉस्पिटल जाना होता है ना, टेंशन सी रहती है कि रिपोर्ट्स कैसी आ रही होंगी, क्योंकि हमारे साथ में एक दो लोग हैं जिनका हुआ है ट्रांसप्लांट, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं हम लोगों के साथ में। तो थोड़ा सा डर लगता रहता है। एक भैया है, उनको कोविड हो गया था अभी, तो उनकी रिपोर्ट्स बहुत गड़बड़ आई थी। और एक है, उनको फीवर हो गया था तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी। तो इसीलिए मैं हस्बैंड की हाइजीन का इतना ज़्यादा ध्यान रखती हूँ दोस्तों, अपनी घर की साफ़ सफाई का भी और उनके खाने पीने का भी। मैं बिल्कुल केयरलेस नहीं होती। मैं नहीं चाहती कोई भी प्रॉब्लम उनकी क्रिटिनाइन को बढ़ाए, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है। देखो ज़्यादा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हस्बैंड हॉस्पिटल में, उनकी कॉल आ गई थी। तो चलिए अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और हस्बैंड चाय बना रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ के आ गए थे। वो कह रहे यार चाय पी के चलेंगे। तो मैंने कहा चाय नहीं, नाश्ता करके चलना, आपको दवाई भी खानी होती है 9 बजे। खाली मतलब सुबह मॉर्निंग में कुछ ले लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन नाश्ता करने के बाद ही दवाई ठीक रहती है दोस्तों, है ना। क्योंकि इतनी हाई दवाइयाँ होती हैं, मैं नहीं चाहती उनको बिल्कुल कुछ परेशानी हो, क्योंकि मैंने उनको जितने पेन में देखा है ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड बिल्कुल बिस्तर पे टिके हुए थे इस टाइम पे लास्ट ईयर, और मैं फिर भी सब कुछ करती थी, ठीक है। तो मैं वो दिन कभी नहीं देखना चाहती ज़िंदगी में वापस। तो मैं हमेशा डट के खड़ी रहती हूँ। और हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं, उनको पता है कि इतना कुछ इसलिए करती रहती है, इसको मेरी चिंता रहती है। तो वो चाय बना रहे हैं और फिर हम नाश्ता करके निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। तो नाश्ते में हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, आज हमने पराठा और चाय खाया था बिल्कुल बस। और बच्चों को भी मैंने जैम पराठा दिया था लंच में। 8 बजे हम घर से निकल गए, क्योंकि कुछ टेस्ट होने हैं, मंथली टेस्ट किडनी पेशेंट्स को कराने होते हैं। और जब कुछ मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, ईयर कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमारे हस्बैंड को होने वाला है 1 साल होने वाला है किडनी ट्रांसप्लांट को, जून में हो जाएगा। हमारा जून में हुआ था ना, 2 महीने बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। तो मतलब उसके बाद शुरू में तो डॉक्टर जल्दी जल्दी बुलाते हैं, बाद में रेगुलर ना 1 महीने में एक बार टेस्ट होते हैं पूरी बॉडी के, मतलब किडनी फंक्शन के, है ना। और अगर डॉक्टर को कुछ और नेसेसरी लगता है, कुछ और प्रॉब्लम लगती है, तो बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं टेस्ट, ऐसा होता है। लेकिन कुछ टेस्ट होते हैं रेगुलर होते हैं, वो टेस्ट कराने के लिए जाना है। और जब भी ये टेस्ट होते हैं ना, टेंशन बहुत होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अप डाउन होता है ना, क्रिटिनाइन खासकर, तो टेंशन होती है दोस्तों कि किडनी कैसा फंक्शन कर रही है, क्या हो रहा है। तो चलो देखते हैं आज कैसा रहता है। डर लगता है आज के दिन जरूर। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं हॉस्पिटल। सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है दोस्तों, है ना। इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वो झेलना होता है, और ये हमारी किस्मत ही है। तो बस हॉस्पिटल पहुंच गए, मास्क पहन लिया हम दोनों ने, और मास्क के बिना नहीं जाते हम, कहीं भी बाहर जाते हैं तो मास्क उनको ज़रूर पहनाती हूँ मैं। और उनको पानी वानी पिलाती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, गर्मी है अब, तो इन चीज़ों का ध्यान तो रखती हूँ काफ़ी। और चिंता तो उनके चेहरे पे भी झलकती है, कुछ कहते नहीं, वो स्माइल करते रहते हैं, कोशिश करते हैं मैं भी मुस्कुराती रहूँ, लेकिन
आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक दूसरे से छुपाते रहते हैं, लेकिन जिंदगी का हिस्सा बन चुका है अब तो ये दर्द, है ना। और मेडिसिन उनकी मैंने अपने पर्स में डाली, डब्बे में से निकाल के, क्योंकि कभी कभी हॉस्पिटल में टेस्ट कराने में टाइम लग जाता है, तो फिर मेडिसिन को मैं 5 मिनट भी लेट नहीं करना चाहती। उनकी बॉटल भी ले ली पानी की, और उनका जो एक रजिस्टर सा बना रखा है डॉक्टर ने, उस पर उनकी मंथली मेडिसिन, और रजिस्टर बनाने से ये फ़ायदा है कि उनका पिछला सारा रिकॉर्ड इसी रजिस्टर में रहता है। तो हमारे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने ऐसे बनवा रखा है, पर्चे, यहाँ जैसे पर्चे देते हैं ना, मतलब जो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, उसके लिए अलग अलग पर्चे नहीं देते डॉक्टर, इस रजिस्टर में ही नोट डाउन करते हैं सब कुछ। किडनी पेशेंट का जो होता है ना, लाइफ टाइम का ट्रीटमेंट होता है, तो उसके लिए रजिस्टर बनवा लेते हैं। तो बस पैसे जमा कर रहे हैं, जो भी कमाते हैं हॉस्पिटल में दे आते हैं। और कभी कभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, देखो ये सब झेलना किसी के लिए आसान बात नहीं होता, कभी कभी दवाइयाँ मंगाते हैं, कैसे अरेंज करते हो हम लोग, हमें ही पता है ना। और ऐसे मत कमेंट किया करो यार, दिल दुखता है ना। भगवान ना करे किसी की लाइफ में भी बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स आए, तो बस यही कहूँगी, दिल बहुत दुखता है, बहुत रोता है दिल अंदर से, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये हमारी किस्मत में लिखा है ना। तो उसको हंसते हुए झेल रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। कोविड के टाइम पे मेरे हस्बैंड के डायलिसिस थे, कैसे झेलते थे हम लोगों को ही पता है। चलिए कोई बात नहीं, लाइफ ने ये दिन दिखाया तो अच्छे दिन भी दिखाएगी, है ना। और बस आ गए हम, और यहाँ पे उनका कुछ ब्लड लेंगे टेस्ट के लिए, और यूरिन टेस्ट भी करवाया था डॉक्टर ने आज। तो मैं बता रही थी आपको कि जो टेस्ट होते हैं ना, वो अप डाउन होते रहते हैं। कभी डॉक्टर को लगता है कि कोई टेस्ट एक्स्ट्रा करा लेते हैं, कभी कोई कम करा लेते हैं, लेकिन 2-3 टेस्ट रेगुलर होते ही हैं। ये ब्लड वाला रेगुलर होता है, यूरिन का होता है, इससे क्रिएटिनिन पता चलता है, यूरिन का पता चलता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट से पहले हस्बैंड का प्रोटीन जाता था बहुत ज़्यादा इसमें यूरिन में, तो उससे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी, तो ये सब रहता था। और पहले इनके पेट में सुइयाँ लगती थी हर हफ्ते ना, वीक में लगती थी, ब्लड की कमी हो जाती है ट्रांसप्लांट से पहले। और 5 साल तक इनका ये ट्रीटमेंट चला है, तो वो अंदर से नसें बहुत कमज़ोर हो गई हैं, शरीर में ऐसे तो फुलावट आ जाती है। और मेरा वेट भी पहले से गिरता जा रहा है, 58 आया मेरा, पिछली बार 60+ था। तो देखो, काम अपने ऊपर मैंने सब चीज़ ले लिया, प्रेशर, लेकिन बर्डन तो पड़ता है। और उसके बाद में हस्बैंड को यूरिन टेस्ट कराना है, तो पानी पी रहे हैं। यूरिन टेस्ट के लिए पानी पीना पड़ा पहले, और अभी गए हैं ये वॉशरूम। ब्लड टेस्ट होते हैं हर वक्त, और यूरिन टेस्ट भी होता है, तो उससे कुछ किडनी फंक्शन पता चलते हैं, और उसी के लिए हम मॉर्निंग में आते हैं। और उसके बाद वो डॉक्टर को पर्ची जमा करके फिर उसके बाद में फिर से आना पड़ता है, 2 बार आना पड़ता है। तो टेस्ट की रिपोर्ट्स तो लेट आएंगी, हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, और दवाई का टाइम होने वाला है, तो मैंने मेडिसिन और पानी निकाल के रख लिया है हाथ में। हाथों को हमेशा सैनिटाइज करके ही वो दवाइयाँ खाते हैं, ऐसे नहीं खाने देती मैं उनको। हाथों पे कुछ जर्म्स वगैरह भी लग जाते हैं ना, तो मेडिसिन के साथ अंदर चले जाएं तो ठीक नहीं रहता। किडनी पेशेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हाइजीन का ध्यान रखना, डॉक्टर भी बार बार यही कहते हैं। तो मैं कह रही थी दवाई खाने के लिए रोक लो गाड़ी, तो कह रहा आई लव मेरठ के पास ही रोकूंगा। मैंने कहा चलो यहीं रोक लो, तो यहीं पे रोकी, फिर दवाई खाई इन्होंने। तो ऐसे मजाक करते रहते हैं हस्बैंड। और थोड़ा सा वीडियोस में आपको सीरियस दिखते हैं, तो थोड़े से हैं, शाय हैं, लेकिन वो हार्डली बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ आपसे। और मेरी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बीमारियों से, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगी कि मैं एक लकी पर्सन हूँ कि मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले। और 3 mg चल रही है उनकी टैक लेवल, टैक 1 3 mg चल रही है, तो 3 टैबलेट्स खाई हैं उसने, उन्होंने 1 mg की हैं ये। और ये वाली मेडिसिन हमने ऑर्डर भी की हुई है दिल्ली से, इनकी हमें वेट हो रही है, और ये लेट हो गई हैं आने में, तो हमें डबल पैसे खर्च करने पड़े, और हॉस्पिटल का भी फिर बड़ा मैनेज करना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्च उसी तरह हिसाब से लगाना पड़ता है ना। और अगर दवाइयाँ टाइम पे नहीं आई तो फिर यहाँ से ख़रीदनी पड़ी, तो थोड़ी सी दुविधा हो गई थी, बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। तो ऐसा नहीं है यार कि हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर सब्जियां लेने के लिए मैं रुक गई रास्ते में, मैंने कहा फ्रेश सब्जियां मिल जाएंगी, मॉर्निंग में ले लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए फ्रेश ही कुछ बनाती हूँ। इतनी खतरनाक वाली गर्मी होने लग गई है कि दिमाग घूम जाए, मेरा सर घूम गया सब्जी लेते हुए। बस अभी घर चलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं गिलास, और पानी की बोतल खत्म हो गई और गला सूख रहा है बड़ी तेज, तो पानी की बोतल हमेशा साथ में रखती हूँ, लेकिन हस्बैंड की दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, और इन्होंने और बोतल लाई भी थी। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों, बिल्कुल गर्मी का मौसम हो रहा है। पीछे रखनी पड़ेंगी, यहाँ तो ये रखा था ना,
हाँ 20 रुपए और दे दे। कितने के? ये 240। अगर चुकंदर लेंगे तो 50। अभी घर आ गए हैं, इतनी गर्मी हो रही है, सुबह ही सर घूम गया। तो कुछ सब्जियां लाई थी, उनको वॉश करूंगी, लेकिन थोड़ी देर में करूंगी, बाहर पड़ी हुई है। थोड़ी देर में वॉश करूंगी, पहले एक गिलास पानी पीऊंगी। पानी पीना है? चप्पल भांगी मेरी। और पूरा घर तो मैं क्लीन करके गई थी, लेकिन किचन और दूध पड़ा है सीढ़ी में, दूध को बॉयल होने रखती हूँ भागम भाग। और किचन तो ऐसी सुंदर हो रही है कि समेटने में आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन पहले थोड़ी देर ना लेटूंगी आराम से, सर घूम जाता है। तो बस पानी दे रही हूँ मैं इनको एक गिलास, और खुद भी पीऊंगी बैठ के, आराम से सांस लूंगी, क्योंकि भागम भाग में बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। और आते ये भी अपने किसी काम पे लग गए, लैपटॉप पे लगे हुए। मैं कह रही थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कह रहा भी करता हूँ। तो बस मैं अभी 5-7 मिनट के लिए लेट गई, क्योंकि एकदम से क्लीनिंग वगैरह करके गई थी ना, तो तभी भी गर्मी लग रही थी, और थक तो जाते ही है ना थोड़ा सा। 10:15 पहले कपड़े चेंज करती हूँ मैं, नहा के नहीं गई थी, अभी आके बात लूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी होती है। तो कपड़े चेंज करके पहले अपना काम फिनिश करती हूँ, और उसके बाद में करूंगी स्नान। और सबसे पहले मैंने सोचा जो सब्जियां लाई हूँ उनको निकाल लेते हैं। तो हस्बैंड कह रहे चलो तुम्हारा सर भारी हो रहा है गर्मी से, तो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो बस दोनों मिलके हम सब्जियां वॉश करके रखेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा मौसम नहीं है कि सब्जी को आप पॉलिथीन में बंदी छोड़ दो, बड़ी स्मेल सी आ जाती है, खराब सी हो जाती हैं। और फ्रेश सब्जी को तभी धो के फ्रिज में लगा दो तो ठीक रहती है ना, उनकी क्वालिटी भी ठीक रहती है, नहीं तो फिर वो खराब सी सब्जी बना के खाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो आलू प्याज वगैरह सब कुछ लाई थी मैं, प्याज टोकरी में रखने गई हूँ, इतना हस्बैंड सब्जियों को वॉश कर रहे हैं, मैं जगह पे लगाती जाऊंगी। तो थोड़ा सा मिलके कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। और ये जो ड्रम है ना, ये आटे का ड्रम है, इसको मैंने बाहर निकाल के रखा है, वॉश करूंगी। आटा पीसने के लिए देके आए थे चक्की पे कल हम लोग, तो पिस गया होगा, शाम लेट हो रहा था तो वो भैया कह रहा था कल ले जाना। तो बस वही, तो आलू धो के रख दिए, और खीरे लाई थी, कुछ सब्जियां लाई थी जो ज़रूरी होती हैं। तो बस मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि वॉश तो करके गए थे, बाहर साफ़ सफाई करके ही गए थे हम दोनों। तो बस जल्दी जल्दी सब्जियां धो लेंगे। और यहाँ पे ना इस टाइम पे बहुत गर्मी लगती है, और इसीलिए मैं मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जल्दी क्लीनिंग कर लेती हूँ। मेरे घर पे बहुत धूप आ जाती है सुबह में, लेकिन अच्छा भी है, कपड़े वगैरह नीचे ही सूख जाते हैं, और मेरे को छत पे चक्कर भी नहीं काटे जाते अभी इतने। बीच में मैंने शुरू किए थे छत पे कपड़े डालने, लेकिन अभी हिम्मत नहीं होती, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया। सक्षम के लिए केले लाई थी, केले खाने के लिए बोल रहा था, मम्मी बनाना खाने का मन कर रहा है। और जल्दी से फिर मैं अपनी किचन में आ गई, बर्तन वॉश करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में क्लीनिंग तो कर गई थी, बट किचन नहीं साफ करके गई थी। और मेरे को लंच भी बनाना है, तो किचन क्लीन चाहिए, बर्तन क्लीन चाहिए। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी आप किचन में जो भी बर्तन फैले हुए हैं वो मुझे दे दो उठा के। तो वो कह रहा चलो ठीक है दे देता हूँ। तो मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को दोबारा हॉस्पिटल जाना है, तो वो अपने काम पे भी नहीं गए थे, है ना। फिर हॉस्पिटल मैनेज नहीं हो पाता, उस दिन उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, या फिर मतलब काम आगे पीछे मैनेज करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। एक दवाई उनकी 9 बजे होती है, एक 10 बजे होती है, तो दोनों मेडिसिन उन्होंने अपनी खा ली थी। और मैं सोच रही हूँ ये बनाती करती करती कि बच्चों के लिए लंच पे क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना, अच्छा लंच बनाओ तो खुश हो जाते हैं, नहीं तो चिढ़ से जाते हैं, सक्षम खासकर। तो एक बार मॉपिंग तो करनी पड़ेगी, किचन में पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन साफ करते हैं तो पानी गिर जाता है ना। और अभी लाइट चली गई थी, फिर से लाइट आ गई, तो मैं सोची हूँ ड्रम भी धो देती हूँ। सब्जी धो रही थी ना, उस टाइम पे लाइट चली गई थी, तो बाहर ताजे पानी की टंकी है, बिना मोटर चलाए नहीं आता पानी। तो बस ये टंकी भी धो दूंगी मैं अपनी जल्दी से। और जितनी बार भी मेरा आटा पीस के आता है या फिर पैकेट आता है घर में, तो मैं वॉश करके इसको धूप में सुखा के तभी डालती हूँ, मुझे तभी ठीक लगता है, हाइजीनिक सा। ऐसे ही नहीं डालती, इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो बस इसको जल्दी से वॉश करेंगे, यहाँ वाइपर लगाएंगे। और गर्मी लग रही है इस टाइम ज़बरदस्त वाली, तो मैंने सब्जी छाँव में रख दी थी, फिर मुझे लगा नहा के आ जाती हूँ, फिर मैं सोचा यार नहा के फिर नहीं मन करेगा ये सब करने का, तो सब्जियों को भी ठिकाने लगा देती हूँ पहले। तो बस मैं सब्जियां भर के दे रही हूँ। हस्बैंड कुछ सब्जियां फ्रिज वाली फ्रिज में लगा रहे हैं, कुछ टोकरी वाली टोकरी में डाल रहे हैं आलू प्याज की। और ये हरी मिर्ची मैं इतनी सारी इसलिए लाई हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर हरी मिर्च खाई जाती है ना, आप लोगों को पता है। रेड चिली हम लोग बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हरी मिर्ची ठीक रहती है, सैलड में भी खाते हैं और वैसे भी सब्जी में ज़्यादा हरी मिर्ची खाते हैं। धनिया लाई हूँ थोड़ा ज़्यादा सा, धनिया पुदीना चटनी बनाने के लिए, तो चटनी अच्छी लगती है। चटनी जितनी बार भी मेरे घर में धनिया या मतलब जितनी बार भी मैं सब्जियां लाती हूँ ना ज़्यादा सी, तो उतनी बार चटनी तो बनती ही बनती है। ग्रीन चटनी खाना हमें पसंद है। तो बस सब चीज़ें वॉश होके सही से लगा देंगे,
और बस लगे हुए हैं दोनों कामों में। तो हम हस्बैंड वाइफ इस तरह से अपने घर को मैनेज करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? और जब साथ में मिलके कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके ऑफिस की होती हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी मैं हेल्प करती हूँ, कभी कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता, वो हेल्प करते हैं। कुछ लाइफ के डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम मिलके करते हैं। तो और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इसीलिए होता है, कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए हैं, जीवन साथी हैं जो जीवन में साथ दें एक दूसरे का। तो मैं करेले भी लाई थी और हस्बैंड को और श्रीजा को करेला खाना बहुत पसंद है। तो बस मैंने सोचा करेले को भी काट के धूप में रख देती हूँ नमक लगा के, तो फिर ये धनिया सूख जाएगा तो इसकी भी चटनी बना लेते हैं। चलो, तो किचन में आज तो इस तरह से मॉर्निंग रही मेरी सुबह की ना, भागम भाग वाली। और अधिकतर होती ऐसी है हाउस वाइफ्स की। तो ये ग्रीन चिली फ्रिज में रख दूंगी, पहले इनको थोड़ा सुखा लूँगी लेकिन। और हरे धनिया की चटनी बना लेते हैं। चलिए, तो चटनी बनाने के लिए मैंने हरा धनिया लिया है, उसमें थोड़ा अदरक डाला, हरी मिर्ची डाली है 4-5, ज़्यादा तीखी नहीं है ये, एक प्याज डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा, थोड़ा नमक इसमें डाला है। और मैं इसमें दही डाल के पीसूँगी। दही डाल के पीसने से इसका कलर बहुत अच्छा बना रहता है, काला कलर से नहीं पड़ता, एकदम ग्रीन रहता है। देखो कितना ग्रीन सा कलर आया ना। तो आपको अगर अच्छा कलर चाहिए तो आप इसमें नींबू डालो या फिर ये डालो दही। और तभी बीच में कोरियर वाले भैया आ गए थे। कोरियर से वो कुछ कह रहे नंबर गलत पड़ा उस पे। देखो क्या है। कल आ जाना चाहिए था, हाँ, कल आ जाता तो ठीक। कोरियर हमारी कुछ मेडिसिन आती हैं वो आ गई हैं और ये लेट आई हैं, तो इनकी वजह से हमें डबल पैसे खर्च करने पड़े, क्योंकि जैसे लेट हो जाती है ना और हमने कुछ टाइम के लिए ऑर्डर की हैं और तो फिर यहाँ से खरीदनी पड़ती हैं, बहुत कॉस्टली पड़ती हैं वो। तो ऐसे ऐसे हो जाता है दोस्तों, है ना। क्योंकि मंथ में अपना बजट बना के चलना पड़ता है दवाइयों का। लेकिन वो दवाइयाँ अगर लेट हो जाए तो वो मतलब एक दिन की छोड़ भी नहीं सकते, कुछ दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। तो दवाई तो आ गई हमारी, चेक कर रहे हैं। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और सबसे पहले लेती हूँ एक ठंडा बात, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है अभी। और अभी मेरे को लंच बनाना है, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे और फिर से हॉस्पिटल भी जाना है ना। हाँ, जाऊंगा 12 बजे। फिर से हॉस्पिटल भी जाना है, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, डॉक्टर साहब को चेक कराना है कैसे कैसे क्या क्या रहेगा। और अभी तो हस्बैंड जाएंगे हॉस्पिटल और मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए लंच, क्योंकि आके ये भी लंच करेंगे, भूख लगेगी। और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों। बाय बाय। और कुछ चीज़ों पे अपना जोर बिल्कुल नहीं होता। इंसान अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी की चीज़ें तो कर सकता है अरेंज, लेकिन अपनी किस्मत को अरेंज नहीं कर सकता दोस्तों। जो किस्मत में लिखा होता है वो ईश्वर का लिखा हुआ होता है। तो बस यही हम सोचते हैं कि आने वाला समय शायद कुछ अच्छे दिन दिखाए हमें भी, और यही उम्मीद पे ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हस्बैंड अपनी मेडिसिन को लगा रहे हैं डब्बे में, और ये भी बस हम दोनों यही बात कर रहे थे कि कल आ जाती पहले तो थोड़े से पैसे हमारे